वेलकम टू सरकारी बाबू यूट्यूब चैनल। तो आज बार के का स्किल टेस्ट था जिसमें फीटर के जितने भी कैंडिडेट थे वो पार्टिसिपेट किए। तो 30 सितंबर 2024 आज का डेट है और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया गया, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका जॉब ड्राइंग दिया गया था इस प्रकार से था और सेकेंड शिफ्ट में जो जॉब ड्राइंग था इस प्रकार से था। और दोनों के लिए बारी बारी से जो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में हुआ तो उन दोनों के लिए इसके लिए भी 2.5 घंटा और इसके लिए भी 2.5 घंटा दिया गया था। इसकी जो रॉ मटेरियल का साइज़ था तो लगभग ऐसे तो 60 होगा लेकिन 65 और इधर से 40 है फिनिशिंग साइज़, तो इसका 55 दिया गया था। और रॉ मटेरियल इसका थिकनेस जो था 6 mm था, लेकिन फिनिशिंग करके इसको 5 mm में लाना था। और इस जॉब ड्राइंग को बनाते समय आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट किस किस पॉइंट पर ध्यान देना है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम साझा करने वाले हैं। और बता दें, आप लोग को शायद पता भी होगा कि ये स्किल टेस्ट के दौरान किसी भी प्रकार का जॉब सीक्वेंस नहीं लिखवाया गया है। ठीक है, किसी भी प्रकार का जॉब सीक्वेंस नहीं लिखवाया गया है और एग्जैक्ट 2.5 घंटा इस जॉब को केवल बनाने के लिए टाइम दिया गया है। डीवी के लिए अलग से टाइम था। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीच बीच में आपको स्किल टेस्ट जब होता है, प्रैक्टिकल आप करते हैं तो बीच बीच में होता है कि आते हैं जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और बीच में क्वेश्चनिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके जो जॉब ड्राइंग होते हैं इनके रिलेटेड कुछ भी और टूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देखे होंगे प्लांट ऑपरेटर का जब स्किल टेस्ट हो रहा था तो उसके दौरान इस तरह से हुआ था, बीच बीच में क्वेश्चनिंग किया जा रहा था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चनिंग आपका नहीं किया गया। अब मुद्दा वाली बात यह है कि इस पर हम फाइलिंग कैसे करते हैं उन चीज़ को समझते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं ये स्पॉट्स होते हैं तो उनको फिनिशिंग करने के लिए, उसको हटाने के लिए थिकनेस को बहुत कम कर देते हैं, तो उन चीज़ों से बचना है आपको। स्पॉट्स जो डिप में है उसको हटाने के चक्कर में आपको थिकनेस कम नहीं करना है। जो फिनिशिंग साइज़ है आपको उस पर ध्यान देना है। 5 mm है तो 5 mm तक ला करके छोड़ देना है, चाहे जितना भी आपका ये स्पॉट्स दिखाई दे या न दिखाई दे। अब रही ये एंगल की बात, तो एंगल को बनाने के लिए आप पंचिंग तो कर लेंगे, पंचिंग पर काट देंगे, फाइलिंग भी कर लेंगे, लेकिन आपको इस एंगल को चेक भी करना है। चेक करने के लिए बेवल प्रोटेक्टर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ एंगल कितना बनेगा तो इधर से 10 है, 10 mm है और इधर से भी 10 mm है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और जब दो भुजा बराबर होती है तो यानी कि ये 45 डिग्री बनता है और ये 45 डिग्री बनता है। तो यानी कि आपको यहाँ स्टॉक्स हटा करके यहाँ से 45 पर इस एंगल पर ब्लेड को टच करके देख लेना है कि आपके ये 45 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फर्स्ट बात। सेकेंड बात ये है, पहले तो आपका ये बेस क्लियर रहेगा तो इस बेस को रेफरेंस मान करके आप इसको क्लियर करेंगे, इस एज और इस एज को एग्जैक्ट साइज़ में ला देंगे। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। अभी ये भी पहले से आपका फिनिशिंग है, तभी इसके वो रेफरेंस लेकर के यहाँ से वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें डेप्थ गेज के थ्रू इस एज को क्लियर करेंगे। ठीक है, इस एज को क्लियर करेंगे और इस एज को क्लियर करने के बाद आपको इसी से रेफरेंस लेकर के वर्नियर कैलिपर से इसको बनाना है, इसको फाइलिंग करके घटा करके और फिर बीच बीच में मेज़र करते रहना है। ये आपका फिनिशिंग होगा। इसको रेफरेंस मान करके इसको क्लियर करना है। ये क्लियर आपका हो जाए और इसके बाद इस रेफरेंस को मान करके आपको इसको क्लियर कर देना है, मेज़रमेंट कर लेना है। और यहाँ से फिर रेडियस को आप बना करके फाइल के थ्रू आप रेडियस गेज से चेक कर लेंगे। ये तो आपका सिंपल सा था, लेकिन मेन जो पॉइंट अटकता है, फंसता है इसमें कि इसका कैसे हम चेक करेंगे। तो इसमें तो आप इस एज को फाइलिंग कर लेंगे। फाइलिंग करने के बाद इससे रेफरेंस लेकर के आप इसको बना लेंगे और यहाँ से रेफरेंस लेकर के आप इसको बना लेंगे। अब इसमें जैसे कि हमने देखा था कि इसको रेफरेंस लेकर के वर्नियर कैलिपर में जो डेप्थ बार होता है उसका प्रयोग करके इसका डेप्थ मेज़र कर लिए थे, 20 mm ऐसे बना लिए थे। लेकिन यहाँ इस प्रकार से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एंगल में है। ठीक है, एंगल में होने की वजह से जब यहाँ जैसे कोई एंगल, यहाँ इस एंगल को हम जूम करके बनाते हैं, यहाँ बड़ा बनाते हैं, इस तरह से बनेगा। तो जब डेप्थ बार को हम टच कराएंगे तो डेप्थ बार के पास इस तरह से फ्लैट होता है। तो जब डेप्थ बार को फ्लैट रहता है तो इस तरह से टच करेगा तो ये पूरा कॉर्नर में यहाँ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं देगा। तो इसलिए इसको कैसे मेज़रमेंट करना है, तो आप इसके थ्रू तो ये बना लिए, ये बना लिए। ठीक है, अब ये पहले से आपका फिनिशिंग था क्योंकि 2 एज आपने बना रखा था पहले से। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से इसको पहले क्लियर कर लेना है। ठीक है, क्लियर कर लेंगे
तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट को एग्जैक्ट जो पंचिंग किया हुआ रहेगा और इस पॉइंट को जो पंचिंग किया रहेगा, तो ये दोनों को एकदम स्ट्रेट बना लेंगे। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड से इसकी स्ट्रेटनेस चेक कर लेंगे आप, सीधापन। और सीधापन चेक करने के बाद आप देख लें कि ये आपका एकदम एग्जैक्ट बनना चाहिए, क्योंकि इसी के रेफरेंस से आपको ये बनने वाला है। ठीक है, तो जब यहाँ से ये सारे क्लियर हो गए, अब इस एज को बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से अब इसको यहाँ से तो आपका रॉ मटेरियल यहाँ तक रहेगा। फाइलिंग करते करते आपका यहाँ 20 आना चाहिए, यहाँ से यहाँ 20 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आपका यहाँ तक आपका 14 दिया हुआ है। तो इसको मेज़रमेंट करने के लिए क्या करेंगे आप, वर्नियर कैलिपर का जो आउटसाइड जा होता है, आउटसाइड जो जा होता है इस तरह से आगे नीचे की ओर होता है। ये जो पतला वाला भाग होता है, उस पतले वाले भाग को यहाँ और यहाँ टच करके आप देखेंगे कि 40 आपका यानी कि 14 mm आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से 20 आप मेज़र करेंगे, यहाँ से 14 मेज़र करेंगे। कब? पहले इसको आपको फिनिशिंग कर लेना होगा। ठीक, तो इससे आप यहाँ 14 और यहाँ 20 कर लेंगे और इसको स्ट्रेटनेस बना देंगे, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस रेफरेंस लेकर के ये बना करके आप रेडियस यहाँ बना लेंगे, और रेडियस बनाने के बाद आपको रेडियस गेज से बीच बीच में चेक करते रहना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इस चैनल पर आज के दोनों जो ड्राइंग है और आने वाले जो दिनों में जो ड्राइंग दिया जाएगा, उन दोनों को बना करके और सभी जॉब को बना करके आपको इस चैनल पर दिखाने वाले हैं। उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो उन सब